ये प्रश्नावली कौन सी है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली हमारी है 7.9। बहुत ध्यान से एक अक्षर बारीकी से देखो। यह सवाल दिया है, ऐसे हमें हल करना है। कैसे हल करना है? अपर लिमिट, लोअर लिमिट। इस सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना का जवाब बस दो। सीरियल नंबर हमने लिख दिया कि नहीं लिख दिया? माइनस को हटाने के लिए बाबू हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? माइनस को कॉमन कर दिए, प्लस के जगह माइनस, प्लस के जगह माइनस। कोई दिक्कत? यहाँ वाला dx हमने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद सबको पता है कि यह पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए माइनस हम एक मझले कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। क्यों? इसका भी जरूरत बताएंगे। a स्क्वायर माइनस 2a, मुझे केवल x चाहिए तो हम लोग लिखेंगे 1/2। अब 1/2 को जोड़ेंगे, 1/2 को घटाएंगे और -4 अपने स्थान पे और हम ब्रैकेट लगा देंगे। क्यों लगाए हैं मझला कोष्ठक? चूंकि बार बार हमारे पास छोटा कोष्ठक है, इसको एडजस्ट करने के लिए, सभी को एक में दिखाने के लिए हमने ऐसा किया है। फिर 2 0 1 बटा, यहाँ 1 न लिख के मैं बीच में लिख देता हूँ 1 बटा। किस फार्मूला का यह कहानी है? x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, माइनस 2 दूनी 4 -4। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? क्लियर हो गया? कोष्ठक हमने यहाँ पे बंद कर दिया। एक लाइन और बढ़ाते, 2 0। देखना बेटा, दिख रहा है ना? देखते रहना, नीचे आ रहा है ना? अब यहाँ पे -1/के क्या होगा? x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 4 चौके 16 और 1 17/4, और यहाँ पे रहेगा dx। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब इसके बाद 2 0 1 बटा, यहाँ पे माइनस, यह किसका है? x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। ध्यान से, और हम, ये माइनस है ना, तो इस माइनस को, इसको हम लिख सकते हैं कड़ी में 17/2 का क्या? होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? समझ में सबको अच्छे से आ रहा है? माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या होगा बाबू? अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। x माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। ये कब होगा? जब हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे। ध्यान देना, जब हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे तब ऐसी सिचुएशन आएगी। इसीलिए मैंने मझला कोष्ठ लिखा कि 1 में है, माइनस जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब मैं प्लस को पहले लिख देता हूँ और माइनस को कहाँ लिख देता हूँ? प्लस को पहले और माइनस वाले पार्ट को हम आगे लिख देता हूँ। ध्यान से देखना, थोड़ा बड़ी सवाल जरूर जाएगी लेकिन समझ में भी जरूर आएगा। अब मेरे पास एक सूत्र बहुत पहले पढ़ाए थे, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और उसके साथ साथ सादा वाला है, तो इसके लिए सूत्र बताया गया था 1/2a log mod में a प्लस x a माइनस x। बताया गया था कि नहीं बताया गया था? तो इसी फार्मूला पे इसको हम अप्लाई करने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे? देखो, 1/2 क्या लिखेंगे? a का मान कड़ी में 17/के कितना? 2 हो गया। a का मान हो गया लाग के बाद क्या होगा बेटा? 1/के a प्लस x, a का मान कड़ी में 17/2 प्लस x माइनस 1/2 बटा
करड़ी में 17 बटा के 2 माइनस किसका चिन्ह, x माइनस 1 बटा 2। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को समझ में आ रहा है? सबको अच्छे से आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। 2 से 2 क्या हुआ, कट गया। और सबके साथ रहेगा 2 और क्या रहेगा 0। एक बार पूरे सवाल में जहां जहां यक्स है वहां 2 लिखना है, और एक बार जहां जहां यक्स है वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। तो कै बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। तो ध्यान देना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 बटा करड़ी में 17 लाग, पहले सवाल लिखने हैं अच्छे से, करड़ी में 17 बटा 2 माइनस x माइनस 1 बटा 2 बटा करड़ी में 17 बटा के 2। अब माइनस नहीं है यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस x माइनस 1 बटा 2 माड बंद, और सबके बाहर 2 और 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिखना पड़ेगा हमको, 2 और लिखना पड़ेगा 0। थोड़ा बड़ा जाएगा, ध्यान देना बेटा। तो कैसे लगाएंगे इसको, देखो सबसे पहले 1 बटा करड़ी में 17 लाग, फिर करड़ी में 17 बटा के 2 प्लस किसका मान, x का मान क्या, 2 माइनस 1 बटा 2, नीचे भी करड़ी में 17 बटा 2 और 2 माइनस 1 बटा 2। पहला लिख लिया अच्छे से। दूसरका के लिए माइनस 1 बटा करड़ी में 17 लाग, क्या लिखेंगे, करड़ी में 17 बटा 2 प्लस 0 माइनस 1 बटा 2, यहाँ भी कड़ी में 17 बटा के 2 माइनस 0 माइनस 1 बटा के 2, पूरा मैंने बना लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक अभी तक समझते चलो। एक अक्षर 1 बटा के, इसके बाद अब क्या होगा, 1 बटा करड़ी में 17 लाग, 2 दूना 4 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 2 दूनी 4 में से 1 घटेगा 3 हो गया, बटा के 2 नीचे करड़ी में 17 बटा के 2 का आएगा, 2 दूना 4 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 3 माइनस 3 बटा के 2। पहला मैंने लिख दिया, ध्यान देना, पहला लिख दिया माइनस 1 बटा कड़ी में 17 लाग, 0 का कहानी खत्म, कड़ी में 17 बटा के 2 माइनस प्लस माइनस माइनस 1 बटा 2 कड़ी में 17 बटा 2 माइनस माइनस प्लस 1 बटा के 2। यहाँ तक हम आ गए ना। अब क्या करते हैं, 2 को हटाते हैं। कैसे हटाएंगे, 1 बटा कड़ी में 17 लाग, 2 मिल रहा है, कड़ी में 17 प्लस 3 बटा के 2, कड़ी में 17 माइनस 3 बटा के 2। पहला माइनस 1 बटा 17 लाग, ध्यान देना, कड़ी में 17 माइनस 1 बटा के 2, यहाँ कड़ी में 17 प्लस 1 बटा के 2। ध्यान से 2 से 2 कट गया ना स्टेफेनिस, जब सही समझ में भी आ रहा होगा। फिर इसके बाद 1 बटा कड़ी में 17, देखो दोनों में न है, क्या कर लेते हैं कॉमन, और जब 1 बटा कड़ी में 17 कॉमन करेंगे, लाग यहाँ भी है, लाग यहाँ भी है, किसका चिन्ह है, माइनस का, तो ये होता है बटा में, तो बटा के लिए लाग हम लिखेंगे 1 ठे। अब उसके बाद चाहे बटा में लिखो, चाहे इसका पहले रेशनलाइज कर लो। पहले यहाँ तक सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले, चूँकि मुझे स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी इसको हल करने के लिए, तो पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। अभी मिटाने के बाद हम इसको और अच्छे से लगाते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा।
हाँ देखो बेटा स्पेस हमने बना दिया, 1/17 में कॉमन कर दिया, 1/17 बचा क्या बेटा अपने पास, log कड़ी में 17 + 3 कड़ी में 17 - 3 log कड़ी में 17 - 1 और कड़ी में 17 + 1। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। किसका चिन्ह है? माइनस का। तो सूत्र सबको पता है कि log m - log n बराबर log m बटा के का n। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? तो हम लिखते हैं 1/17 log 17 + 3 17 - 3 सबके बटा, ध्यान दो थोड़ा बड़ा जाएगा, कड़ी में 17 - 1 कड़ी में 17 + 1 किसके साथ रहेगा भैया? ये रहेगा log के साथ और कड़ी में 17 अपने स्थान पे। अब देखो तमाशा यहाँ पे कई स्टेप है, 4, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो कड़ी में 17 log क्या हुआ भैया, कड़ी में 17 + 3 इंटू, ये भी चला गया, कड़ी में 17 + 1 नीचे कड़ी में 17 - 3 और यहाँ पे कड़ी में 17 - 3 के बाद 17 - 1 हो गया यहाँ तक, हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद 1/कड़ी में 17 log गुणा करा, कड़ी में 17 कड़ी में 17 कड़ी में 17 कड़ी में 17 1 17 17 1 कम 17 3 का करेंगे 3 कड़ी में 17 और 3 1 कम 3। आओ यहाँ करते हैं बेटा, ध्यान से देखते चलना, कड़ी में 17 कड़ी में 17 1 17 1 में करेंगे कड़ी में 17 3 में करेंगे 3 कड़ी में 17 माइनस माइनस प्लस 3 1 कम 3। आगे बढ़ाते हैं, 17 और 3 कितना होगा? 17 और 3 कितना होगा बेटा? 17 और 3 कितना हुई भैया? 20 और 3 और 1 कितना हुई? 4 नीचे 17 3 कितना? 20 3 1 कितना? 4। अब कक्षा 9 की सवाल आ गई एक तरह से। अब हम कैसे इसको हल करेंगे, ध्यान देते चलना स्टेप बाय स्टेप, चूँकि सवाल थोड़ा बड़ी है, इस चैप्टर की ये सबसे बड़ी सवाल है। सवाल में कुछ नहीं है लेकिन स्टेप इसका थोड़ा सा बड़ा है, ये समझो कि सवाल में कुछ नहीं है, स्टेप इसका कुछ बड़ा है। तो थोड़ा सा इरेज करेंगे, चूँकि मेरे पास तो वाइट बोर्ड ही है। देखो 4 इसमें से क्या करेंगे कॉमन, 1/कड़ी में 17 log 4 इसमें से कॉमन करेंगे तो 4 5 5 प्लस कड़ी में 17, यहाँ भी 4 कॉमन, 5 माइनस कड़ी में 17, 4 से 4 क्या हुआ? कट गया। 4 से 4 क्या हुआ? कट गया। समझते चलो। अब बचा 1/कड़ी में 17 log 5 प्लस कड़ी में 17 5 माइनस कड़ी में 17। अब इसको हल कैसे करेंगे भैया? परमेकरण करेंगे। परमेकरण सब लोग पढ़े हो क्लास 9th में, चाहे ऐसे जब भी पढ़े हो। 5 प्लस कड़ी में 17 5 माइनस कड़ी में 17, माइनस है तो गुणा होता है, किसका गुणा होता है? प्लस का होता है। कभी भी माइनस रहता है तो किसका गुणा होता है? प्लस का। ध्यान दो, प्लस का यहाँ, प्लस का ऊपर, प्लस का नीचे। 1/कड़ी में 17 log का होगा जी 25, ऊपर फुल गुणा नीचे हाफ, 5 1 कम 5 कड़ी में 17, फिर 17 का करेंगे 5 कड़ी में 17 कड़ी में 17 कड़ी में 17 1 17 25 माइनस प्लस माइनस कड़ी में 17 कड़ी में 17
1 17, 17 और 25 जोड़ो कितना होगा भैया? 42 और 5 5 10, नीचे 25 में से 17 घटेगा कितना बचेगा? 3, इसमें 5 3 8 बचेगा। क्या कॉमन हो रहा है ये बताओ? 2 कॉमन कर लेते हैं। 1 बटा कड़ी में 17 लाग 2 कॉमन करेंगे, 2 दूना 4, 2 5 10 और बटा 8, 2 चौके 8। अब क्या बचेगा? और जो बचेगा वही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर। तो क्या बचेगा देखो, 1 बटा 17 लाग 21 प्लस, ध्यान देना, 21 प्लस 5 कड़ी में 17 बटा के 4, ये जो आया इस क्वेश्चन का क्या हुआ? आंसर। बहुत ध्यान से बेटा एक एक अक्षर लगाओगे तो ये कई बार में कटा है? 4 बार में, तब जाके सवाल हमको समझ में पूरी आएगी। तो यहाँ तक बेटा स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं तो हम बताते हैं, लेकिन इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करके देखोगे तो अच्छे से सवाल समझ में आ जाएगी। तो बस यहीं तक, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट -1 है, dx बराबर बटा के x² + 2x + 5। कैसे लगाएंगे? 1 - 1, इसको भी पूर्ण वर्ग a² 2a। अब 2x का 2x है तो हम अपने से रख देंगे 1 जोड़ेंगे, 1 घटाएंगे, लास्ट में कितना है? 5 और dx। कौन सा फार्मूला है बेटा इसके लिए? यहाँ से यहाँ तक x + 1 का होल स्क्वायर, 1 1 कम 1, 5 1 कम 5 और dx। 1 - 1, 1 बटा x + 1 का होल स्क्वायर, 5 में से 1 घटेगा 4। बस सब हो गई मेरी सवाल। 1 - 1 x + 1 का होल स्क्वायर, 4 को हम 2 पे 2 लिख सकते हैं, dx। सूत्र बैठ गया हमारा, 1 बटा x² + a² dx बराबर 1 बटा a tan इनवर्स x बटा a + c। नॉर्मली इसी सूत्र पे हम लोगों को इसको क्या कर देना है? हल कर देना है, एकदम नॉर्मली बेसिक सवाल। क्या करना होगा जी हमको? 1 - 1, बस ये भी मत करो, डायरेक्ट रखो। 1 बटा a, 1 के जगह क्या है? 2 tan इनवर्स x के जगह x + 1 बटा के 1 के जगह क्या है? 2। यहाँ तक हो गया। मान क्या रखना है? मान क्या रखना है? 1 - 1। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? 1 बटा 2 tan इनवर्स x का मान एक बार प्लस में रख लो और एक बार, ध्यान देना, एक बार माइनस में रख लो। tan इनवर्स -1 + 1 बटा के 2। ये एक बार प्लस में रख लो और एक बार क्या रख लो? माइनस में। बंद कर लो। 1 बटा 2 tan इनवर्स 2 बटा के 2, ध्यान से, 2 बटा के 2 माइनस tan इनवर्स 1 से 1 कट जाएगा और हो जाएगा 0 बटा के 2। पूरी कहानी क्या ख़त्म हो गई, कोई मतलब ही नहीं है। 2 से 2 1 बटा a tan इनवर्स 1 माइनस 0, 0 माने कुछ नहीं। 1 बटा 2 किसका मान है? पाई बटा के किसका है भैया? 4 का। पाई 4 दूना के 8, ये जो आया आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। देखो ए बेटा, एक क्वेश्चन दिया है ना, इधर देखो, एक क्वेश्चन दिया है ना, इसका सब में गुणा कर दो। 2 1 e पे 2x का गुणा करोगे, e पे 2x इसमें भी हो जाएगा, 1 बटा 2x² e पे 2x इसमें भी हो जाएगा। दोनों में मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत? अब इसमें कई भाग बना लेते हैं? 2 भाग। कैसे कैसे? 2 1 1 बटा x e पे 2x, ध्यान से, और dx, रुक जाओ, और dx माइनस, फिर 2 1 1 बटा 2x² e पे 2x और dx।
कै भाग में बना लिए इसको? 2 भाग में बना लिए आसानी से। इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लो। तो इसको फर्स्ट और सेकंड जब मानोगे, चूंकि एक्सपोनेंट हमेशा लास्ट में रहता है इलेट के नियम से, इलेट का जो नियम होता है उसमें कौन एक्सपोनेंट हमेशा लास्ट में रहेगा, अलजेब्रा उसके पहले रहेगा। इसको प्रथम नंबर, इसको द्वितीय नंबर। तो हम लोग कैसे करेंगे? प्रथम, ये द्वितीय, ये हो गया द्वितीय, किसका चिन्ह? माइनस का चिन्ह। समाकलन बाहर में d/d 1/x e पे 2x dx बंद करके dx, ध्यान देना, बाहर 2 1/2 x स्क्वायर के बाद साथ में क्या है? रुको, नीचे लिखा गया है, इसको ऊपर लिखने दो। यहाँ पे e पे 2x और dx, तो यहाँ पे 1/2x स्क्वायर, e पे 2x और यहाँ पे dx, पूरा मैंने स्टेप लिख दिया। प्रथम द्वितीय, प्रथम द्वितीय, प्रथम का अवकलन, द्वितीय का समाकलन, कोष्ठ बंद करके सबका समाकलन, और ये वाला पूरा का पूरा स्टेप अपने स्थान पे। अब अच्छा, इसके साथ चल क्या रहा है भैया? इस पूरे के साथ चल रहा है एक चीज, 2, ध्यान देना, 2 चल रहा है और 1 चल रहा है, किसका चिन्ह? माइनस का, ध्यान देना। अब का क्या बाबू? क्या? हाँ, हाँ, ये कहाँ है? ऊपर है, ये नीचे नहीं है, ये मत समझना भैया। ई पे इस पोजीशन पे है, ठीक है ना? नीचे लग रहा था, मैंने उसको भी, ये तो मैं गलती से लिख दिया था, यहाँ मैंने सुधार कर लिया। 1/x ई पे 2x का 2x, 2x का 1/2। अब ध्यान देना इस पे, माइनस 1/x का क्या होगा? डायरेक्टली याद कर लो कि d/d 1/x बराबर -1/x स्क्वायर, अवकलन ही होता है, हमें सोचना नहीं है। तो -1/x स्क्वायर, ई पे 2x का 1/2, और सबके साथ क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? 2 और 1 चल रहा है, ध्यान देना। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? -2 1/2 x स्क्वायर, ई पे 2x और dx अपने स्थान पे। अच्छा, अब बताओ, इसमें ये वाला पार्ट हल हो चुका है, ये वाला पार्ट पूरा हल नहीं हो चुका है। तो इसमें ये 2 1 को हम कै भाग में? 2 भाग में बांट देते हैं। कैसे कैसे बांटेंगे देखना, यहाँ ऊपर देखना, कैसे कैसे बांटेंगे ये देखो। किसको किसको? 2 और 1 को। ट्रिक्स देखना ध्यान से। अब 1/x इंटू ई पे 2x इंटू 1/2, इसमें भी बांट देते हैं। 2 1 माइनस, यह अभी पूरा हल नहीं है, तो यहाँ 2 यहाँ 1, और साथ में हम लोगों का क्या है? ध्यान देना, साथ में हम लोगों के पास क्या है? देखो, -1/x स्क्वायर, ई पे 2x इंटू 1/2, और माइनस, ध्यान देना, और इसके साथ सबके साथ जो चल रहा है dx अपने स्थान पे। ध्यान देना, ये जो dx है, रुको यहीं पे बना लेने दो, नहीं तो गड़बड़ा जा रहा है, रुक जाओ। यहाँ इसके बाद dx, अब बाहर में 2 और ये 2 है और ये 1 है, ध्यान देना। यहाँ dx अपने स्थान पे हो गया। अब इसके बाद तुम चाहो तो यहाँ चेंज कर सकते हो। देखो, माइनस 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 क्या होता है? प्लस।
तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, माइनस हटा के किसका चिन्ह लिख सकते हैं, प्लस का। बाकी स्टेप से हमसे कोई लेना देना नहीं है। एक स्टेप जो चलता आ रहा है शुरू से लेके लास्ट तक, उसको लिखो 1/2 एक्स स्क्वायर ई पे 2x और dx। ये वाला स्टेप क्या हुआ, कट गया। अब का बचा अपने पास भैया, अब देखो का बचा 1/x ई पे 2x इंटू 1/2, बाहर लिखा हुआ है 2 और 1, एक बार 2 लिखेंगे, एक बार 1/2, 2 गुणे 2 इंटू 1/2 माइनस 1/x के जगह 1 ई 2 गुणे 1 इंटू 1/2। अब 2 दूना के 4, यहाँ पर भी 4, 1 का कहानी खत्म, 2/2। अब इसी को हल कर देते हैं, एलसीएम 4 से 4 कट गया, 2 दूना 4। देखो यहाँ पे प्लस माइनस में डिफरेंट हो रहा है, आंसर देखो इतने पे छोड़ा कि आगे बढ़ा दिया बेटा, इतने पे छोड़ दिया कि आगे बढ़ा है, चेक कर लेना थोड़ा सा, देख लो, क्लियर तुम लोग करो, नहीं बस कॉमन कर लें हो जाएगा। तो ई पे 2 कॉमन कर लो, और उसके बाद यहाँ से 2 भी कॉमन करना है तो कर लो, पूरा कॉमन कर लो, लेकिन रुक जाओ, एक स्टेप बनाने दो, घबराओ मत। ई पे 4 है ना, ई पे 2 है, यहीं पे करो, रहने दो ऐसे, यहीं पे कर लो। देखो 2 है ना, इधर देखो 2 है ना, 2 को कॉमन करो, ई पे 2 पर कॉमन करो, बचा क्या यहाँ पे, ई पे क्या बचा 2/2 -1, यहीं पे चुपचाप छोड़ के हट जाओ, गुणा करोगे 2 दूना 4, वहाँ पे चला जाएगा 2 2 4। आंसर स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।